आप सब लोग एकेडमिक पर्पज से जानना चाहते हैं, सुमित जी अलग पर्पज से जानना चाहते हैं, इसलिए हाँ नहीं बोल रहे हैं। आइए सारी सारी डिटेल्स हम आपके सामने रखते हैं। नूपुर हमारे साथ है तैयार। पहला सवाल, रिपोर्ट जो आई है नूपुर, इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है महिलाओं के बारे में? महिलाओं को क्या पसंद है, नौकरी करना या एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि खुद का बिजनेस या प्रोफेशन? सर जो यंग लेडीज है, जेनजी वाली जो कैटेगरी है, उसमें 80% महिलाओं को एंटरप्रेन्योरशिप पसंद है, खुद का काम। खुद का काम। ओहो। और दो बड़े रीजन है सर उसके। पहला तो जो सैलरी होती है लेडीज की कंपेयर टू मेन, वो 24% कम है। ये किसने बोला आपको? सर ये इंडस्ट्री एवरेज कौन सी इंडस्ट्री? हमारी इंडस्ट्री में आओ, कहाँ दूसरी इंडस्ट्री में? तो बस सर एक्सपेक्ट कर रही हूँ इस बार एट पार हो जाएगी मेरी। नहीं, क्या करूं, हम आपका डिमोशन थोड़ी कर सकते हैं। गजब कर रही है, एट पार कैसे करेंगे? अपना ही ट्रैप बना लिया, अपना ही ट्रैप बना लिया। जी हाँ, तो 80% नौकरी नहीं करना चाहती। हाँ बिल्कुल, एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहती है, अपना काम करना चाहती है। और सुबह सर हमने इंटरव्यू किया ही था, दोनों लेडीज दोनों एंटरप्रेन्योर। बड़ा रीजन यही है कि सैलरी कम होती है सेम टाइम पीरियड में, ये एक बड़ा सर्वे आया था। और एक और बड़ी चीज है कि फ्लेक्सिबिलिटी होती है अपने खुद के कारोबार में। एंटरप्रेन्योरशिप में जो वर्किंग आवर्स होते हैं वो अपने हिसाब से होते हैं। एक सेम सैलरी पैकेज में अगर वो सैलरी बेसिस पे काम कर रही है या जॉब कर रही है तो उसे 43 आवर्स पूरे हफ्ते में काम करना पड़ता है। और अगर वो एंटरप्रेन्योर है तो उसे सिर्फ 30 घंटे ही काम करना पड़ रहा है, सेम पैकेज के लिए, सेम इनकम के लिए। इसीलिए इन दो बड़े रीजंस की वजह से आज की तारीख में जो यंग लेडीज है, जेनजी जो कैटेगरी है, उसमें जो महिलाएं हैं 80% एंटरप्रेन्योरशिप को ही पसंद कर रही है। अब कौन से सेक्टर, मतलब आप किस साल के बाद से इस वाली सदी में जो पैदा हुई हैं? 2000 से लेकर 2000 वाले 2000 से जो पैदा हुई जो यंग एकदम क्राउड, मतलब टू 24 ईयर्स ऑफ एज। 24 ईयर। वैसे भी उसके बाद तो बढ़ती भी नहीं है। महिलाओं से एज पूछनी भी नहीं। नहीं, मैं तो पूछता ही नहीं। 40 भी 24 ही है। तो मैं बोला उसके बाद बढ़ती है, उसके बाद सिर्फ उनका अनुभव बढ़ता है। हाँ, एज नहीं बढ़ती, अनुभव बढ़ता है। जी नहीं, वो तो बढ़ाना जरूरी नहीं, तो सैलरी कैसे बढ़ेगी? जी ये बात भी सही है। जी तो पहली चीज तो ये कि 80% जेनजी महिलाओं को इंटरेस्ट है खुद का कुछ काम करने में, बिल्कुल सर, एंटरप्रेन्योर बनने में, प्रोफेशनल में। ये बहुत अच्छी बात है। ये मतलब यंग जनरेशन मतलब खुद का कुछ करना चाहती है। ये जो जोश जज्बा लगने में बढ़ रहा है। अच्छा अब ये बताइए, आज चूंकि विमेंस डे है, आप तो इधर उधर सब जगह नजर रखती हैं, तो क्या कुछ महिलाओं के लिए विशेष ऑफर्स वगैरह कुछ चल रहे हैं? बिल्कुल सर। और इंटरेस्टिंग बात है कि लॉन्ग वीकेंड भी आ गया। हाँ, तो बहुत सारे ऑफर्स हैं। अगर आप वंडरला हॉलीडेज के जो 3 पार्क है वहाँ पे जाएंगे तो सिर्फ विमेन एंट्री है। अच्छा। हाँ, और 1-on-1 फ्री भी है, तो मैं अपने साथ किसी को लेके जा सकती हूँ। वो लेकिन वो महिला ही होगी या? महिला ही होगी वो। अच्छा, ओके, नाइस। अपने फ्रेंड्स को साथ में ले जाए। बिल्कुल सर। मैजिका में टिकट 50% ऑफ है। अमेजोन, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, यहाँ पे विमेन स्पेशल ऑफर्स है। ओके। ग्रैंड हयात में स्पेशली बुफे रखा है 3 दिन के लिए। अच्छा। कॉम्प्लीमेंट्री वाइन के साथ, तो आप इंजॉय कर सकते हैं 3 घंटे। साथ ही साथ आशा जी का स्पेशल कॉन्सर्ट भी है। आशा 90 इयर्स वाला कुछ हो रहा है ना? हाँ सर, मुंबई में BKC। क्या बात है। दिस इज ऑन सैटरडे आई बिलीव। सैटरडे 9 तारीख को। ये तो जाना चाहिए दीप। 90 साल की उम्र में आशा जी गाना गाएंगी, ये तो डिवाइन है एकदम। उनको सुनना तो नहीं, एब्सोल्युटली। ये बहुत अच्छी चीज बताई। हमारे काम की चीज भी कुछ निकली है। जी। होम मिनिस्टर साहब भी शायद मिले थे, कुछ तो फोटोज में देख रहा था शायद। अच्छा। आज उन्होंने, अच्छा, मिस्ड इट प्रोबेबली। हाँ, ओके। मिले भी हैं उनसे। हाँ। ओह, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि पहली बार स्माइलिंग करते हुए देखा अमित जी। अमित शाह साहब को? उनके नहीं, आशा जी की तो क्या वॉइस, मतलब लता जी और आशा जी तो मतलब जो हिंदुस्तान के हीरे हैं एकदम। जी। और सब बहुत सारे कॉमेडी शोज है स्पेशली बेस्ड ऑन विमेन्स जो स्टैंड अप कॉमेडी करती है। Okay. उनके भी है मुंबई में, थाने में, दिल्ली, NCR सब तरफ। और इन सब में अगर इंटरेस्ट ना हो तो 2 मूवीज़ है, वो भी लॉन्ग वीकेंड है तो आप देख सकते हैं। आर्टिकल 370 बहुत अच्छी मूवी है और काफ़ी चल रही है। और कल रिलीज होगी शैतान, अजय देवगन साहब की। नहीं, माधवन है। अच्छा, अजय देवगन भी है, माधवन भी है। माधवन का नेगेटिव रोल है। नेगेटिव, ही इज प्लेइंग नेगेटिव। काफी लोग एक्साइटेड है उनके। हाँ, माधवन साहब मैंने अभी फ्लाइट में देखी थी, माधवन साहब की फिल्म, वो कौन सी, रॉकेटरी। हाँ, वो
रॉकेटमैन। हाँ, रॉकेटमैन, रॉकेटरी था शायद उस फिल्म वो का नाम। रियल लाइफ स्टोरी है जिसमें, हाँ। अमेजिंग इज अमेजिंग। चलिए बढ़िया, तो ढेर सारा, और इस बार ढंग से मतलब महिला दिवस मनाने का आयोजन हुआ, क्योंकि 3 दिनों का जो लंबा वीकेंड मिला है। आप भी अपने अपने पसंद के प्रोग्राम ये जरूर करें। 3 दिन का वीकेंड है और 3 दिन नूपुर को लगे भी हैं ये सारी डिटेल इकट्ठा करने में। मेहनत का काम है, इजी नहीं है। सारा कहाँ कहाँ आप समय बिता सकते हैं, इससे पता करने में भी काफी समय लगता है दीपक। Yes, sir, absolutely. धन्यवाद उमर, बहुत बढ़िया जी। तो ये महिलाओं में जो एंटरप्रेन्योर बनने की जो इच्छा बड़ी तेजी से जागी है, उस पर किसी की कोई विशेष टिप्पणी? आप बड़े सब लोग ध्यान से सुन रहे थे। जी जैन साहब। देखिए, मैं एक चीज तो कहना चाहूंगा कि एंटरप्रेन्योरशिप का बग अच्छा है, बग बोलूंगा। एक तो स्टार्टअप्स लोग लाते हैं, ये सब देखिए इतना इजी नहीं है एंटरप्रेन्योरशिप करना। मैं इवन मेरे बेटे को भी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एक बार के लिए मोटिवेट नहीं कर रहा। सबसे पहले मैं ये बोलूंगा कि आप रिलेवेंट एक्सपीरियंस लो, आप अपना एक नेटवर्क बनाओ और उसके बाद कोई आप को फाउंड करो या फाउंड करो, कंपनी लाओ। और ये भी नहीं कि आपके पेरेंट्स का बिजनेस है सीधा जाके बैठ जाए। आप प्लीज 3 साल 5 साल जॉब करना चाहिए, दुनिया देखनी चाहिए, अलग अलग चीजों को एक्सप्लोर करें। एंड इट्स वेरी इजी टू से दैट आई वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। और एंटरप्रेन्योर 24 घंटे में 24 घंटा काम करता है और ये बहुत टफ जॉब है। आई हैव रियली फेस्ड अ वेरी टफ टाइम इन माय लाइफ। मैं मतलब 98 अप्रैल से लेकर मुझे पूरे 6 साल लगे सेट होने में। सेट होने का मतलब कि घर का खर्चा चलाने में। तो 2003 अप्रैल में, मतलब 2004 अप्रैल में जाके लगा कि हाँ कुछ ठीक से कर रहे हैं। बीच में ये वो कई धंधे के, जड़ी बूटी के और कुछ अलग अलग बिजनेसेस किए, बट इट हैज बीन वेरी टफ। एंड मेरे बैच के सारे लोग बहुत अच्छा कर रहे थे उस समय। और वो या आपका टफ रहा तो आप अपने बेटे से बदला ले रहे हो उसे? नहीं बदला नहीं लेगा। मेरे पास रोज मेंटोरिंग के लिए बच्चे आते हैं। हाँ। मेरे कम से कम मैंने 400-500 बच्चों को मेंटोर किए हैं। फ्रेंड है, रिलेटिव है, सबके बच्चे आते हैं। सबको ऑफिस में हम लोग इंटर्नशिप भी देते हैं। हो सकता है आपका बेटा आपसे ज्यादा टैलेंटेड हो, जो काम आपने 6 साल में किया हो वो 2 साल में कर ले। वो हो सकता है। हाँ, हो सकता है, क्या हो गई? जी कुणाल जी। दैट इज अ नेचुरल। पता नहीं अच्छा, कुणाल जी कुछ कहना चाहते हैं। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, हाँ अनिल जी देखिए, 2 बातें कहूंगा। एक तो अनिल जी ये है कि मेरे अनुभव में मैंने पाया अनिल जी, महिलाएं बहुत अच्छी उद्यमी साबित होती हैं। तो अनिल जी उनका एक नेचुरल नेक होता है अनिल जी नंबर्स को समझने का। थोड़े कंजर्वेटिव होती है, उतनी ज्यादा भावनाओं में नहीं बहती हैं। तो मेरी राय में अनिल जी डेफिनेटली एंटरप्रेन्योरशिप और ये उद्यम उनको करना चाहिए। साथ में ट्रेडर भी बहुत अच्छी साबित होती हैं। तो जो लोग शेयर बाजार में रुचि रखते हैं अनिल जी, मुझे लगता है उनको भी प्रोत्साहित करना चाहिए। स्टॉक मार्केट में भी जबरदस्त निवेशक साबित हुई है कई सारी महिलाएं, और आने वाले समय में मुझे लगता है अनिल जी उनका भी प्रतिशत बढ़ेगा। दूसरी बात अनिल जी, जो नूपुर ने अभी कहा कि महिलाओं से उम्र नहीं पूछनी चाहिए, तो अनिल जी क्या पुरुषों से एज पूछें तो अनिल जी उनकी भावनाएं इफेक्ट नहीं होती हैं? तो मुझे लगता है अनिल जी किसी से भी एज नहीं पूछनी चाहिए। महिलाओं और पुरुषों का सवाल नहीं है। आपको कई सारे पुरुष ऐसे हैं जो अपनी एज को बड़ा राज बना कर रखते हैं। आपको पूछने की जरूरत क्या, आप उम्र से 62 के लग ही रहे हो। पूछ के क्या हम नया क्या जान लेंगे? नुपुर ने जो कहा सही कहा है बिल्कुल। अनिल जी आपसे कम हूं मैं सनी जी, जो भी हो, आपकी तो 62 तय हो गई। अनिल जी बस मैं आपसे पीछे मेरी डिबेटेबल है, मैं उसी में संतुष्ट हूँ। मेरी डिबेटेबल है, मेरी वागले साहब से कम है, ये भी पक्का है। आपकी तय हो चुकी है। चलिए।